दोस्तों नमस्कार। हाजिर हूँ आपके अपने चैनल अमरीश मिश्रा स्टार पर। मैं अमरीश मिश्रा आप सबका स्वागत वेलकम करता हूँ। रियली जो हम लोगों ने इंटरव्यू श्रृंखला की स्टार्टिंग की थी 17/7/22 से, वो आज लगातार जारी है और ये आज हम लोग 15वां एपिसोड शूट कर रहे हैं, जिसमें आप लोगों के लिए एक बेहतरीन मौका है कि मैं आज आपको एक ऐसे लीडर से मिलाने के लिए मैंने बात करी थी जो आज हमारे इस श्रृंखला में दोबारा इंटरव्यू देने के लिए आए हुए हैं। स्वागत है तिवारी जी आपका अपने अमरीश मिश्रा स्टार चैनल पर। रियल में मैं आप लोगों को थोड़ा बताना चाहूँगा कि आप अगर सर के बारे में बेहतर जानकारी जानते हो तो आपको एपिसोड नंबर 3 जाके पुनः देखना पड़ेगा। डिस्क्रिप्शन में हम लोग लिंक शेयर कर देंगे, उसको आप पहले देखें, फिर अगर आप इसको देखेंगे तो आपको पूरी तरीके से समझ में आने वाला है। तो सर हम लोग शुरू करते हैं कि आज बहुत सारे व्यूवर्स के सवाल हैं आपके लिए, तो उसमें से कुछ सवाल मैं ज़रूर लेना चाहूँगा, जिसमें सबसे पहला सवाल है हमारे उर्विल मिश्रा जी का कि सर नेटवर्क मार्केटिंग पर लोग विश्वास नहीं करते। जी, ये समस्या तो है, क्योंकि ऑल वर्ल्ड में कई ऐसी कंपनियां आईं जो लोगों को हवा में बिजनेस कराया और पैसा कमाया और अपना बोरिया बिस्तर लपेट करके 9-2-11 हो गई जी, जिसके कारण समाज में भ्रांति हुई, भ्रम फैला कि नेटवर्क मार्केटिंग कंपनियां धोखा करती हैं। करेक्ट। लेकिन आज ये 21वीं शताब्दी में नेटवर्क मार्केटिंग का ही बिजनेस है। जो लोग नेटवर्क मार्केटिंग करेंगे वो ही सफलता की सीढ़ियाँ चढ़ते चले जाएंगे। और कुछ ऐसी कंपनियां आई जो बदनाम कर गई, लेकिन अनेक ऐसी कंपनियां हैं जो बहुत अच्छा काम कर रही हैं। उनका मैनेजमेंट बहुत अच्छा है, उनके प्लान्स बहुत अच्छे हैं, प्रोडक्ट बहुत अच्छे हैं। तो हमको जब भी किसी नेटवर्क मार्केटिंग में काम करना है तो पहले उनकी प्रोफाइल जानना आवश्यक है, उनका प्लान जानना आवश्यक है, उनके मैनेजमेंट के बारे में हमको अध्ययन करना चाहिए। ये तीनों चीज़ें हमको यदि अच्छी दिखाई पड़ती हैं तो वहाँ हम काम करना शुरू करें। और हड़बड़ी में किसी ने हमको बताया और हमने बिना विचार किए, उनका अध्ययन किए बिना काम करना शुरू कर दिया तो हमको धोखा खाना पड़ेगा। यानी जैसे हमें सफ़र करना है जी, और किसी बस में अगर बैठ के जाना है जी, और उस बस के जो ड्राइवर की सीट है उस पर अगर बंदर बैठा हुआ है तो फिर हमें उसमें सफ़र नहीं करना चाहिए। और अगर हम उसमें बैठ के सफ़र करते हैं तो फिर किसी को दोष देने का हमारा कोई हक भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो तो कहीं ना कहीं खड्डे में गिरा ही देगा। तो बहुत सारे लीडर्स ऐसा ही कर रहे हैं। रियल में आपने जो ये सवाल का आंसर दिया बहुत ही बेहतरीन तरीके से दिया। एक दूसरा सवाल और है, हालांकि एक लाइन से बहुत बढ़िया लिखी हुई है गीतेश वर्मा ने कि है नहीं असंभव कार्य कोई, श्रम से सब कुछ मिल सकता है, यदि लगन लगा दो नेटवर्किंग में तो सपने पूरे कर सकता है। तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? जी, नेटवर्किंग तो लगन से लगातार लगे रहने का बिजनेस है। दृढ़ इच्छा शक्ति की आवश्यकता है। सफलता तो निश्चित मिलती ही मिलती है, उसमें कहीं कोई संदेह नहीं है। करेक्ट। एक और सवाल अशोक कुमार जी का है, जिन्होंने लिखा है कि सर आपने इस उम्र में टीम को इतना तेजी से डेवलप कैसे कर लिया? जी देखिए, कोई भी काम करने के लिए उम्र की कोई सीमा नहीं होती है और उम्र बाधक भी नहीं होती है। करेक्ट। अगर उम्र की बात करें तो अभी हम लोगों ने देखा है, अभी बहुत थोड़े दिन पहले एक विश्व मास्टर्स एथलेटिक्स चैंपियनशिप हुई, जिसमें 94 वर्ष की भगवानी देवी नाम की महिला ने स्वर्ण पदक जीता। ग्रेट। तो उम्र मायने नहीं रखती है, यानी उम्र का सही लेना देना कोई नहीं रहता है, मायने रखता है वो सब कुछ आपका ब्रेन, आपका पर्पस, आपका गोल अगर क्लियर है तो 100% हम तेजी से काम कर सकते हैं। एक और सवाल हमारे सतीश कुमार शर्मा जी का है कि आप नौकरी कर रहे थे, फिर आपका रिटायरमेंट हो गया और रिटायरमेंट के बाद आपने इस नेटवर्क मार्केटिंग पर विश्वास कैसे कर लिया और फिर इतना सीरियस होके किया कैसे कि आपने बहुत जल्दी डायमंड लेवल अचीव किया और आज कई जिलों में आपका काम चल रहा है, कैसे मैनेज करते हो? इनका ये सवाल है सर। जी,
देखिए, रिटायर्ड होने के बाद हमने काम नेटवर्क मार्केटिंग में काम क्यों किया, कैसे किया। तो सवाल ये है कि मैं सेवानिवृत्त होकर के पहले भी मैं पिछली बार अपने एपिसोड में चर्चा कर चुका हूँ जी कि हमने अनेक मित्रों को देखा कि रिटायर्ड होने के बाद इतनी समस्याओं ने घेरा, जिसके कारण बहुत से लोग खाट पर हैं और बहुत से लोग घाट पहुंच गए। करेक्ट। तो मुझे मृत्यु से भय नहीं लगता है, लेकिन घिसट घिसट कर मरने से मुझे बहुत भय लगता है। करेक्ट। तो घिसट घिसट करके न मरना पड़े, इसलिए मैंने धन्वंतरी कंपनी का चयन किया। और विश्वास करने की बात जो रही, तो मैंने जैसा कि कहा है कि हमको पहले किसी भी कंपनी के बारे में अध्ययन करना चाहिए। तो हमने इनकी प्रोफाइल पढ़ी धन्वंतरी कंपनी की जी। मुझे हमारे जो CMD हैं, MD हैं, उनका कैरेक्टर बहुत अच्छा लगा। और जो प्रोडक्ट है, मैंने पहले प्रोडक्ट सेवन किया, प्रोडक्ट पर जब रिजल्ट आया तब मैंने विश्वास करके कदम आगे बढ़ाया। करेक्ट। यानी पहले आपने यूजर बने, यूज किया, फिर जब प्रोडक्ट ने रिजल्ट दिया तो आपने बिलीव करना शुरू किया, बिलीवर बने, फिर आपने उसको लोगों से चर्चा करनी शुरू, यानी प्रमोट किया, और फिर प्रमोशन भी जब आपने बेहतर किया तो आप अचीवर बन गए। जी। बहुत बढ़िया। ये चारों चीजें हर लीडर को करनी चाहिए। एक और सवाल हमारे वैष्णवी निषाद जी का है कि सर, अपने टीचर को या जो लोग आज टीचिंग में काम कर रहे हैं, टीचिंग प्रोफेशन से हैं, उनको अगर ज्वाइन कराना है तो किन किन पॉइंटों पर ध्यान देना चाहिए और कौन सी बातें उनसे कहनी चाहिए कि जिससे वो जल्दी जुड़ सके। देखिए, टीचर के पास सहज स्वाभाविक रीति से एक अपना नेटवर्क होता है। करेक्ट। बस हमको उसको कन्विंस करने की आवश्यकता है कि आपके पास तो एक अच्छा नेटवर्क है, और यदि हमारे साथ आते हैं तो आपका वो नेटवर्क आपके काम आएगा और आप बिजनेस में बहुत जल्दी आगे बढ़ सकते हैं। और देखिए, कोई भी नौकरी हो, चाहे वो टीचर्स हो या दूसरा कोई जॉब हो, नौकरी करके व्यक्ति कोई अपने सपनों को पूरा कर नहीं सकता है। तो यदि अपने सपनों को पूरा करना है तो पार्ट टाइम में आप नेटवर्क मार्केटिंग प्रारंभ करें और निश्चित रूप से आप सफलता प्राप्त करेंगे। हमारे अब्दुल वकार खान जी का एक सवाल है सर आपके लिए कि सर, नेटवर्क मार्केटिंग में लोग जल्दी जुड़ते नहीं, ये हकीकत है, शुरू से ये दिक्कतें आई। मेरे को भी एक वाकया याद आ रहा है कि जब मैंने इस नेटवर्क मार्केटिंग में कदम रखा, तो मैं आप सभी व्यूअर्स को इसलिए बताना चाहता हूं कि आपको धैर्य कभी नहीं छोड़ना है। मैंने शुरुआत में डायरी मेंटेन करी और लगातार 66 लोगों को मैंने प्लान दिखाया, लेकिन विश्वास करो तिवारी जी आप और हमारे सारे व्यूअर्स कि उन 66 लोगों में से एक भी आदमी ने ज्वाइनिंग नहीं किया। फिर जो 67वां व्यक्ति था, उसके पास जब मैं गया तो मैंने प्लान कम दिखा के उसके साथ बातचीत करी और उसको अपने इस नेटवर्क में मैं ज्वाइन करा सका। तो ऐसा नहीं है कि आपको धैर्य रखे रहना है। बाकी आप क्लियर करें हमारे डॉक्टर साहब के सवाल को, क्योंकि वकार खान जी ने आपसे सवाल पूछा हुआ है। देखिए, जब हम नेटवर्क मार्केटिंग शुरू करते हैं जी, तो सबसे पहले एक आवश्यकता है कि उस कंपनी के बारे में हमको ज्ञान होना चाहिए। करेक्ट। उस कंपनी का अध्ययन होना चाहिए, अन्यथा हम किसी के पास जाएंगे, उस कंपनी के बारे में पूरी बात बता नहीं पाएंगे तो वो व्यक्ति हमको महत्व नहीं देगा। सबसे आवश्यक है कि हम उस कंपनी की प्रोफाइल, प्लान और प्रोडक्ट के बारे में पूरा अध्ययन करके व्यक्ति के पास जाएं। तो जब हम पूरी जानकारी किसी व्यक्ति को दे सकेंगे तो वो हमको माना कि पहली बार में वो हमारी बात नहीं मानता है, ज्वाइन नहीं करता है, लेकिन अगर हम लगातार उसके पास जाते हैं तो वो मना नहीं करेगा। और दूसरी बात है, जब व्यक्ति मना करता है तो उस समय हमारे चेहरे पर हताशा के, निराशा के भाव नहीं आने चाहिए। अपने अंदर धैर्य बनाए रखना चाहिए और मुस्कुराते हुए उससे अच्छे संबंध बना करके नमस्कार करके जाना चाहिए, जिससे दोबारा जाने में हमको कोई दिक्कत ना हो। और इस प्रकार से जब हम बार बार जाएंगे तो वो निश्चित रूप से ज्वाइन कर लेगा। बिल्कुल सही कहा आपने कि रिलेशन बना के रखना जरूरी है, क्योंकि जो बात मैंने अभी बता रहा था कि शुरुआत के जो 66 लोग थे उन्होंने मेरे साथ ज्वाइनिंग नहीं करी, लेकिन जब मैं कामयाब हुआ, मैंने कार वगैरह खरीदी, मेरा थोड़ा सा जब रुतबा बढ़ा, तो उसमें से 10-12 लोग पुनः आके मेरे साथ ज्वाइन करके गए। यानी मैंने प्लान कब दिखाया था, जब मैं इस नेटवर्क इंडस्ट्री में आया उस समय, लेकिन उन्होंने ज्वाइनिंग कब करी,
जब आप सफल हो जाते हो। जी। तो ये हर व्यूअर्स को अपने गोल के ऊपर फोकस करना है। आप सफलता के लिए लगातार प्रयास करो, और जिनको आज आप प्लान दिखा रहे हो उनकी लिस्टिंग करके रखो, वो आपके साथ आपकी लाइफ में ज़रूर आएंगे। 100% उनको आना पड़ेगा। बस आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि क्या आप अपने लक्ष्य की तरह पूरे तरीके से फोकस है, क्या आप अपने गोल की तरफ बढ़ रहे हो, क्या जो आपका टारगेट है वहाँ तक आप पहुँच रहे हो कि नहीं पहुँच रहे हो। तभी लोग आपको कॉपी करेंगे और आपका डुप्लीकेशन करेंगे। एक सवाल और है सर सूरज निशा जी का, कि किसी से बताते हैं तो वो कहता है कि बाद में सोच कर बताएंगे या मम्मी पापा से पूछ के बताएंगे। तो ऐसा क्या करें कि इनका कहना है सीधे कि बहुत सारे नेटवर्क का भी सवाल रहता है, बहुत सारे जो नेटवर्कर रहते हैं कि आदमी का आने जाने में समय लगता है, प्लान दिखाता है, पूरी बात हो जाती है, वो बोलता अच्छा भी लगा है लेकिन हम सोच के बताएंगे या घर वालों से राय ले लें। तो जब ऐसे लोग सवाल करते हैं तो वहाँ पर हमारे जो ये व्यूअर्स इस वीडियो को सुन रहे हैं वो क्या करें, कैसे उनको समझाएं कि उनकी ज्वाइनिंग निकल सके। देखिए, ये बिजनेस जो है कोई जोर ज़बरदस्ती का बिजनेस नहीं है। करेक्ट। ये प्यार का बिजनेस है। कोई व्यक्ति जब कहता है कि हम सोच करके बताएंगे या माता पिता से पूछ करके बताएंगे तो हमें उसकी बात माननी होगी, और फिर शीघ्र ही, ये नहीं कि एक बार उसने हमको कहा कि हम पूछ करके सोच करके बताएंगे तो हम दोबारा लंबे समय के बाद जाएं, ऐसा नहीं होना चाहिए। हमको तत्काल शीघ्र दोबारा उससे मिलना चाहिए और विधिवत एक मित्रता का रिश्ता बना करके उसके साथ बात करनी होगी, और ऐसा यदि हम करते हैं तो व्यक्ति हमारे साथ आएगा, ज्वाइन करेगा। बहुत बढ़िया। यहाँ पर एक सवाल और आ जाता है कि जब आदमी ये पूछते, बहुत सारे सवाल करता है कि हम पूछ के बताएंगे। किसी व्यक्ति से अपॉइंटमेंट लेते हो, उससे मिलने जाते हो, अगर उसके घर पे जा रहे हो तो आप प्रयास करो कि उसकी पूरी फैमिली को एक साथ में ही बिठा लो, क्योंकि आप एक एक को अगर प्लान दिखाते हो तो उसमें आपका समय जाता है। आप उसका, अगर लड़का है तो उसके मम्मी पापा, या लड़की है तो उसके मम्मी पापा, और उसके फैमिली में जितने भी लोग हैं, भले ही 1 घंटा आपको वेट करना पड़े तो वेट करो, लेकिन वो 4-5 सभी लोगों को एक साथ बिठा के प्लान दिखाओ, जिससे वो ये सवाल से उसका जो है आपको पहले समाधान मिल चुका होगा कि हम पूछ के बताएंगे, क्योंकि पूरा परिवार तो साथ में बैठा हुआ है और वो सबने उस बिजनेस प्लान को देखा हुआ है। तो अगर पूछना भी है तो बोलो जाके साइड में आप बात करके हमें डिसीजन दो। क्योंकि मेरा जो मानना है, आप जितने भी व्यूअर सुन रहे हो ध्यान रखो कि आप अगर किसी को प्लान दिखाते हो, किसी को मीटिंग या सेमिनार में लेके आते हो, तो आप विश्वास करो ज्वाइनिंग अगर होती है तो अधिकतम ज्वाइनिंग जो है वो 24 घंटे के अंदर हो जाती है। अगर 24 घंटे से ज़्यादा समय आपने दे दिया उसकी ज्वाइनिंग कराने में तो फिर वो आदमी हाथ से निकलना शुरू हो जाता है। अधिकतम 48 घंटे तक। अगर इसके बाद आप जाते हो किसी भी व्यक्ति को ज्वाइन कराने के लिए बोलते हो तो वो कंफ्यूज होने लगता है, अच्छा देखो फिर बताएंगे। क्योंकि वहाँ पर प्रॉब्लम क्या होती है कि उसका दिमाग से जो चित्र थे आपने एक ही बार डाला था ना, वो डिलीट होने लगते हैं। इसलिए आप ध्यान रखो कि आपका फॉलोअप बहुत ज़रूरी है, और प्लान आप होम मीटिंग के साथ करो, घर के सभी सदस्यों को बिठा के अगर आप प्लानिंग करते हो तो आपके रिजल्ट बढ़ जाएंगे। एक सवाल और मेरी तरफ से आपके लिए है कि आपने जॉब किया, नेटवर्किंग करी, और नेटवर्किंग का आपके पास में नॉलेज भी बहुत बड़ा है, लेकिन यहाँ पर एक चीज़ मैं पूछना चाहूँगा कि ऐसे कुछ बिंदु बताओ जिन पर काम किया जाए तो विश्वास भी हो सके और सामने वाले को उन्हीं पॉइंटों पर हम विश्वास दिला सकें कि नेटवर्क मार्केटिंग जो है वो रियल में एक इंडस्ट्री है, और अगर हम इसको इंडस्ट्री के तरीके से करें तो किन किन बिंदुओं पर ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। देखिए, वैसे तो हम किसी भी क्षेत्र में काम करें तो वहाँ पवित्रता आवश्यक है, ईमानदारी। जी। पहली बात तो है कि हम स्वयं के प्रति ईमानदार रहें। करेक्ट। यदि हम स्वयं के प्रति ईमानदार नहीं हैं तो हम कहीं सफल नहीं होंगे। जी। तो पहली बात तो यह है कि हम स्वयं के प्रति ईमानदार रहें, और चारित्रिक पवित्रता भी बहुत आवश्यक है, और सबसे बड़ी पवित्रता है आर्थिक पवित्रता। जी, यानी लेन देन बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। लेन देन बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। किसी व्यक्ति को ज्वाइनिंग के लिए हमने पैसा लिया है तो उसी दिन उसकी ज्वाइनिंग लगनी चाहिए, उसको मैसेज जाना चाहिए। यदि हमने वो पैसा पॉकेट में रख लिया, कहीं खर्च कर लिया, समय से उसको ज्वाइनिंग नहीं हुई,
मैसेज नहीं गया जी। तो गलत संदेश जाएगा। तो एक तो ये हमको करना है कि किसी व्यक्ति की ज्वाइनिंग है, उसका पैसा आता है तो तत्काल उसकी ज्वाइनिंग लगाना है, और फिर उस व्यक्ति को परिपक्व बनाने तक जी हमें उसका पीछा नहीं छोड़ना है। उसको मीटिंग, सेमिनार, एलडीपी में ले जा करके प्लान विधिवत उसको जब तक ना आ जाए तब तक उसे हमें मार्गदर्शन करते रहना चाहिए। और हमने किसी व्यक्ति को ज्वाइन कराया, ज्वाइन करा करके छोड़ दिया जी, तो फिर हमारा काम बढ़ने वाला नहीं है। हम किसी व्यक्ति को ज्वाइन कराते हैं तो उसको एक रास्ता दिखाना ही होगा कि वो अपने आप चलने लगे। अरे साधारण सा उदाहरण है, एक पक्षी जो है एक बच्चे को अपने तब तक पालता है वो पक्षी जब तक वो उड़ने में सक्षम नहीं हो जाता है। ग्रेट। एक चीज़ और यहाँ पर आती है सर, जो आपने कहा बहुत बढ़िया है कि ये 3-4 चीज़ों का ध्यान देना ही पड़ेगा, क्योंकि जितना आप क्लियर रहोगे, क्योंकि ये बिजनेस जो है ये मेरे हिसाब से तिवारी जी डुप्लीकेशन का व्यापार है। जी हाँ, क्योंकि आप जैसा करोगे टीम आपकी वैसा ही डुप्लीकेट करेगी। अगर आप ड्रेस कोड फॉलो नहीं करोगे तो क्या टीम करेगी? नहीं करेगी, टीम नहीं करेगी। आप अगर समय से मीटिंग, सेमिनार अटेंड नहीं करोगे तो क्या टीम करेगी? टीम भी नहीं करेगी। और तीसरी सबसे बड़ी चीज़ है कि आप अगर रोज़ फील्ड पे जाके प्लान नहीं दिखा रहे हो तो क्या टीम निकल के जाएगी? और चौथा जो मेरा मानना है कि अगर हम जब कैरियर बेस में चले जाते हैं तो हमें भी प्रोडक्ट यूजर बनना है और टीम को इसका डुप्लीकेशन कराना है। जी। एक सवाल था, अभी मैं पढ़ रहा था, हमारे महेंद्र जी का है, जिन्होंने लिखा हुआ है कि सर टीम यूज नहीं करती प्रोडक्ट, क्या करें? जी, तो वही आपने कहा कि पहले स्वयं को यूजर बनना पड़ेगा। जी, सामने वाले को ये लगे कि ये व्यक्ति स्वयं प्रोडक्ट का उपभोग करता है और तभी वो करेगा। वो एक बात हमारे यहाँ ऋषियों ने, हम भारतवासी हैं, हमारा ये ऋषियों का देश है, हमारे यहाँ ऋषियों ने कहा कि यद यदाचरते श्रेष्ठ तत्तदेवेतरो जना सा यत प्रमाणम कुरुते लोकस्तदनुवर्तते। श्रेष्ठ लोग, समाज के प्रमुख लोग जैसा आचरण करते हैं उनके अनुयायी वैसा ही आचरण करते हैं जी, और फिर उसको देख करके समाज अनुकरण करता है। तो पहले तो हमको यूजर बनना पड़ेगा, स्वयं उपभोग करना पड़ेगा, उपयोग करना पड़ेगा, और ये दूसरों को दिखना चाहिए कि हम उपयोग कर रहे हैं जी। केवल उपयोग करें, दुनिया न जाने तो काम नहीं चलने वाला। ये दिखावे का बिजनेस है जी। यानी यहाँ पर शोरूम तो कोई होता नहीं है नेटवर्किंग में। हम जब निकलते हैं तो हमारा हर जगह जहाँ हम बैठ रहे होते वो शोरूम मान लिया जाता है जी। हमारे घर का बाथरूम, हमारे घर का किचन भी हमारा शोरूम होता है बिजनेस को बड़ा करने के लिए। आपकी बैग होती है आपके बिजनेस को बड़ा करने के लिए। और सबसे बड़ी चीज़ है कि आपकी बॉडी लैंग्वेज कैसी है जी, जिस पर भी बिजनेस हाँ डिपेंड करता है कि बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा। एक सवाल और है हमारे स्नेह जी का, जिन्होंने सर किया हुआ था, ये कुछ पिछले सवाल भी मैं ले लेता हूँ जो बहुत सारे पड़े हुए हैं, कि एक अच्छी कंपनी का चुनाव कैसे किया जाए। क्योंकि आजकल सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, मेरा भी जो मानना है सर, कि जो फ्रॉड, बहुत सारी ऐसी कंपनियां आ रही हैं जो सिर्फ दिखावे पर काम करती हैं कि आ जाओ तुम करोड़पति बन जाओगे। तो एक अच्छी कंपनी, एथिकल कंपनी कैसे पहचानी जाए? वो क्या आपके पैरामीटर में कुछ पॉइंट्स हैं? वो कैसे पता चले कि ये हर पॉइंट पर खरी उतर रही है? देखिए, आज ये मीडिया प्रधान युग है जी। आज सब कुछ आप अपने मोबाइल से देख सकते हैं। तो जब किसी कंपनी के बारे में हमको बताया गया है तो हमें उसका अध्ययन करना चाहिए। हमने पहले कहा कि उसकी प्रोफाइल का अध्ययन करिए जी, उसके प्लान का अध्ययन करिए, प्रोडक्ट का अध्ययन करिए। करेक्ट। एक सवाल और यहाँ पर आता है कि जब एथिकल कंपनियों को हम चेक करने जाते हैं तो कई सारी चीज़ें समझ में आ जाती हैं। आदमी ज्वाइन भी करना शुरू कर देता है, लेकिन वो ज़्यादा दिन एक जगह टिक के कर नहीं पाता। तो इस जगह के लिए वो क्या करे कि एक जगह टिक के अपने कैरियर को लगा के करे। और कैरियर प्लान की कंपनियों में कम से कम कितना समय आदमी को देना ही पड़ेगा कि फिर उसको कभी भी किसी के सामने पैसों के लिए इधर उधर कुछ ना करना पड़े। जी, देखिए, एक तो है जिस व्यक्ति को हम ज्वाइन कराते हैं, हमने पहले ही कहा कि उसको मीटिंग्स है,
सेमिनार है, एलडीपी है, ये दिखाना है। और सदैव जब तक वो परिपक्व न हो जाए तब तक उसको अपने संपर्क से दूर नहीं जाने देना चाहिए। हमारे एक देश के ग्रेट लीडर हैं, हम सबके मार्गदर्शक हैं, आदरणीय शैलेंद्र शुक्ला सर जी। वो कई बार बताते हैं कि देखिए तांगे में जैसे घोड़ा नधा होता है तो उसके आंखों के सामने बगल में ऐसे पट्टे लगा दिए जाते हैं, जो दाहिने बाएं उसको देखने का अवसर नहीं मिलता, सीधे रोड देखता है वो और फिर उस पर बढ़ता चला जाता है। तो हमें ये प्रयास करना चाहिए कि जब तक वह व्यक्ति परिपक्व न हो जाए तब तक दाहिने बाएं उसको देखने का अवसर न मिले, हम निरंतर उसको अपनी गाइडलाइन देते रहें जिससे वो भटकने न पाए। और यदि ऐसा हम उसकी देख रेख कर ले जाते हैं तो फिर उसको भटकने का अवसर नहीं मिलेगा। और जब वो व्यक्ति परिपक्व हो जाएगा, इनकम आनी प्रारंभ हो जाएगी, तो फिर इधर उधर जाने का कोई मतलब नहीं रह जाता है। करेक्ट। एक चीज़ और यहाँ पर मैं सर जोड़ना चाहूँगा साथ में ही कि जब हमारे जो भी आप व्यूअर देख रहे हो कि जब आप नेटवर्क मार्केटिंग का चुनाव करते हो तो उस समय चयन करते समय कुछ पॉइंट पर आप ध्यान दें। दूसरा, जब आपको लगे कि ये कंपनी हमारे हिसाब से सही है, देखो एक चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है, हर कंपनी हर व्यक्ति के हिसाब से सही नहीं होती। जी। लेकिन जिस दिन आपको ये विश्वास हो जाता है कि ये कंपनी मेरे हिसाब से सही है, हम यहाँ कामयाब हो सकते हैं, तो मेरा जो मानना है कि आप अनवरत कम से कम 1000 दिन देने की प्लानिंग करो। उसमें फिर जाड़ा, गर्मी, बरसात, रिलेशन में शादियाँ, घर के फंक्शन और बहुत सारी दिक्कतें आती हैं, उनको आपको बाजू में रखना पड़ेगा। और लगातार अगर आप 1 साल देने के लिए तैयार हो एक अच्छी एथिकल कंपनी में, क्योंकि आप आज ये 15वां इंटरव्यू हम लोग शूट कर रहे हैं, पीछे वाले अगर आप देखोगे तो सब नेटवर्क मार्केटिंग का बेहतर से बेहतर आपको अनुभव देने के लिए वो बने हुए हैं, ढेर सारे सवालों के आपको जवाब मिलने वाले हैं। तो यहाँ पर जब आप लगातार 1000 दिन देने के लिए तैयार हो जाते हो तो आप विश्वास करो कि आपकी काफ़ी अच्छी ग्रोथ हो जाती है। दूसरा एक और मैसेज मैं देना चाहूँगा सर, एक बार क्या होता है कि एक आदमी है जो जा रहा था, रेगिस्तान की पूरा वो इलाका है, पानी नहीं है और उसके बहुत ज़्यादा प्यास लगी हुई है। वो जब वहाँ से चलता है तो एक झोपड़ी आगे उसको दिखती है और उस झोपड़ी के अंदर वो प्रवेश करता है। उसे लगता शायद यहाँ हमें पानी मिल जाए। तो जब अंदर जाता है तो एक नल लगा होता है और सामने एक चिट लिखी लगी हुई है कि इसमें 100 पंप मारने से पानी मिलता है, और बाजू में एक आधा लीटर की बोतल जो है पानी की टंगी हुई थी। तो अब सोचो कि उस समय क्या करे वो व्यक्ति, वो आधा लीटर का पानी उसमें डाले, फिर 100 पंप मारे तो पानी पिए, या आधा लीटर का पानी मुंह में डाल के वो अपनी प्यास बुझा ले। तो ये आप जितने भी व्यूअर्स हो, आपको ये डिसाइड करना है, अच्छी कंपनी को करना चाहते हो या इमीडिएट आपको लाभ लेना है। तो वो जैसे एक व्यक्ति वहाँ पर पहुँचता, उसने ये देखा तो उसने वो पानी डाला और उसने हैंडल लगाने शुरू कर दिए, और उसने पूरी शिद्दत के साथ 50-60 हैंडल तक लगाया, लेकिन फिर उसको लगा पानी मिलने वाला नहीं है। तो वो बैठ के वहाँ पे पछताने लगा कि काश वो आधा लीटर पानी ही हम पी लेते, यानी हम उससे भी वंचित हो गए और इधर से पानी मिला नहीं। तब तक एक दूसरा भी रास्ते पे चलने वाला व्यक्ति आ रहा था, वो आ जाता है और वो वहाँ पर देखता है, उसको भी प्यास लगी थी। तो वो जैसे आता है तो वो जो बैठा हुआ था, क्योंकि आजकल सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि ये जो नेटवर्क मार्केटिंग के फेलियर लीडर हैं, क्योंकि उसने नल में हैंडल लगाए, पानी डाला, प्रयास किया, लेकिन उसकी प्यास नहीं बुझी, तो क्या हो गया, वो फेलियर, नेगेटिव बैठा हुआ है। वो अब उसको ये उसका मन अंदर से ये नहीं कहता है कि कोई दूसरा आके इस नल से पानी निकाल के पी सके। तो जैसे दूसरा व्यक्ति आता, उसने देखा कि सामने पर्ची लगी हुई है कि 100 हैंडल लगाने से पानी निकलता है, तो उसने लगाना शुरू कर दिया। जैसे आवाज आई वो उठ के आया, बोला मैं पूरी मेहनत कर चुका हूं लेकिन इसमें पानी निकलता नहीं है, जिसने भी लिखा है उसने गलत लिखा है। लेकिन अभी उसने कहा नहीं, मैं प्रयास कर लेता हूं। प्रयास करने में क्या जाता है। प्रॉब्लम क्या हुई कि वो तब तक जब ये बात कर रहे थे तो उसने भी बीच में हैंडल रोक दिया, और तब तक का 10 हैंडल मारने का समय गुजर गया। तो उसने पहले 60 मारे थे, फिर उसने 40 और मारे, तो टोटल उसने कितने लगाए, 100 लगाए। लेकिन लाइफ की एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, बहुत सारे लोगों को लगता है कि हम चल नहीं, मतलब दौड़ नहीं रहे हैं तो हम पीछे नहीं होंगे,
लेकिन अगर आप दौड़ नहीं रहे हो तो पीछे हो सकते हो, क्योंकि तेज दौड़ने वाले आपसे आगे निकल जाएंगे। तो टोटल तो 100 हो गए, लेकिन बीच में जिस समय उन दोनों ने आपस में वार्ता करी उसमें जो 10 हैंडल मारने का समय था वो गुजर गया। उतना पानी तो नीचे चला गया, क्योंकि वो पानी बीच में रुकने वाला तो था नहीं, तो पानी निकला नहीं। अब वो दोनों दुखी दुखी खेलने लगे। यार आप सही कहते थे, पानी सही में नहीं निकला, मेरी भी मेहनत व्यर्थ गई। दोनों ने कहा आओ पेड़ की छाया में बैठ के सुस्ताएं चल के, और दोनों जाके अपना दुखी दुखी खेलना शुरू कर गए। तब तक एक तीसरा व्यक्ति आ रहा था सामने से, उसे भी प्यास लगी थी, वो जाता है, उसने हैंडल पकड़ा और मारना शुरू कर दिया। ये दोनों वहां से चिल्ला रहे हैं कि हम दोनों मेहनत कर चुके हैं, पूरी ताकत लगा चुके हैं, पानी नहीं आया है, तुम बेफालतू में परेशान मत हो। लेकिन अभी वो लगातार रहता है। उसने लगातार 100 हैंडल लगाए और उसमें से पानी निकलना शुरू हुआ, और उसने अपनी प्यास बुझाई। और वो प्यास बुझाने के बाद उस झोपड़ी से जब बाहर निकला तो वो जोर जोर से दहाड़ने लगा कि ओ मेरे प्राण निकलने वाले थे, लेकिन मेरे को पानी मिल गया और मैं बच गया। अभी ये जो दोनों बाजू में बैठे थे, ये दोनों असमंजस में आ गए कि यार हम मना कर रहे थे, उसके बाद भी इसने जाके पानी निकाल लिया और पी लिया। ये दोनों वहाँ से उठ के जाते हैं और उस झोपड़ी में फिर पहुँचते हैं, और जब हैंडल लगाना शुरू करते हैं तो तब तक वो पानी फिर नहीं मिलता उनको, क्योंकि वो नीचे चला जा चुका होता है। तो वो दोनों फिर दुखी दुखी खेलते हैं और इससे पूछते हैं कि तुमको पानी मिला कैसे। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, क्योंकि वो बंदा जो था वो बहरा था, उसको सुनाई नहीं पड़ता था, इसलिए उसने आके 100 हैंडल लगाए और पानी पिया, अपनी प्यास बुझाई, और वो मस्ती से चला गया। और ये दोनों वही दुखी दुखी बैठ के खेलते रहे। तो आप सोचो कि सिस्टम तो सेम था, नल वही था, व्यवस्थाएं सब वही थी, लेकिन एक ने आके कमिटमेंट के साथ में लगातार समय दिया तो उसको सफलता मिली, और कुछ ने आके समय पास किया। तो आप जितने भी व्यूअर्स हो, आप एक चीज को जरूर समझो कि आप यहाँ पर समय देने आए हो या समय काटने आए हो। अगर आप अपना समय यहाँ पर आके काट रहे हो तो आप टाइम पास कर रहे हो, फिर इस नेटवर्क मार्केटिंग से, इस इंडस्ट्री से आपको ढेर सारा लाभ मिलने वाला नहीं है। इसलिए आपके पास मौका है कि आप समय काटे नहीं, समय को इन्वेस्ट करना शुरू करें। तो सर एक लास्ट का सवाल और रहेगा हमारा आपसे कि रियल में आपने पहला इंटरव्यू जो हम लोगों ने देखा था कि उसमें आपने 60-62 साल की नौकरी करी, उसके बाद में नेटवर्क मार्केटिंग में 7-8 साल आपने दिया। दोनों में से क्या चीज़ आपके लिए बेहतर लगी, वो या ये 7-8? एक तरफ आपकी ज़िंदगी के 62 साल और एक तरफ ये बचे हुए 10 साल, दोनों में से कौन से अच्छे लगते हैं? ये 10 साल उस पर भारी हैं। किन किन चीज़ों से ये भारी हो गए, जरा 1-2 पॉइंट आप क्लियर करें हमारे व्यूअर्स को। ऐसा क्या किया आपने कि वो भारी लग रहे हैं आपको? एक तो हम सर्विस वालों को देखते हैं, मैंने तो सर्विस किया ही है जी, दूसरे सर्विस वालों को भी मैं देखता हूँ। तो हमने जो पहले ही चर्चा की है कि मुझे घिसट करके मरने से बहुत डर लगता है। करेक्ट। तो ये धन्वंतरी मुझे मिली, यहाँ मैंने काम करना शुरू किया, तो आज 73वां वर्ष जीवन का मेरा चल रहा है। इस 73 वर्ष की आयु में मैं सब प्रकार से स्वस्थ हूँ। अच्छा एक चीज़ यहाँ पर सर सवाल हम थोड़ा रोक के आपको पूछना चाहेंगे, आपको क्या लगता है कि आप कितनी अभी जिंदगी और जी सकते हो? जी मुझे तो लगता नहीं है, मुझे विश्वास है कि मैं शतक पूरा करूँगा। ग्रेट, आपको ढेर सारी आज से ही शुभकामनाएं एडवांस में मेरी तरफ से, और हमारे जितने भी ये व्यूअर्स वीडियो देखेंगे वो भी आपके लिए दुआ करेंगे, क्योंकि बोला जाता ना कि दुआ बहुत काम करती है। तो वो सब दुआ करेंगे कि आप 100% 100 मारें, क्योंकि हम लोग चाहते हैं कि जो सीतापुर धन्वंतरी पूरी टीम है वो आपको पितामह के तरीके से मान रही है, और आप भी पूरी तरीके से अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन कर रहे हो रियली। अच्छा एक सवाल और यहाँ पर लास्ट मेरा रहेगा, जो आज युवा है हमारा, वो नौकरी के लिए फोकस करे या नेटवर्क करे, और अगर करे तो क्यों? देखिए नौकरी एक तो आज के इस युग में मिलना ही कठिन है। ग्रेट। गिने चुने लोगों को 1% लोगों को ही नौकरी मिल सकती है, बाकी 99% बेकार इधर उधर मारे फिरते हैं। तो समय बर्बाद न करके नेटवर्क मार्केटिंग में लोगों को प्रयास नहीं करना चाहिए।
अपना सर्वस्व निछावर कर देना चाहिए नेटवर्क मार्केटिंग के लिए। और यदि व्यक्ति अपनी पूरी ताकत लगा करके काम करता है तो सफलता निश्चित रूप से मिलने वाली है। ग्रेट, ये हकीकत है। मैंने बहुत सारे लीडरों को देखा है जिन्होंने पूरी ताकत लगाई और उन्हें कामयाबी मिली। रियल में तिवारी जी, आप दोबारा आए हमारे इस चैनल पर, आपने अपना बेशकीमती समय दिया और सबसे बड़ी चीज़ कि ढेर सारे सवालों के आपने बेखौफ होकर जवाब दिए। क्योंकि सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है कि एक कामयाब होना और एक लोगों के सवालों को बखूबी देना, थोड़ा सा अंतर रहता है, लेकिन आपने ये दोनों चीज़ें निभाई। मैं भी ये चाह रहा हूँ कि जो भी व्यूवर्स इस वीडियो को देखेंगे उनको नेटवर्क इंडस्ट्री में कामयाब होने में सहायक मिलने वाला है। रियली आप लोग अगर चाहते हो कि सबसे पहले आपको ये वीडियो देखने को मिले तो आपको एक ही काम करना पड़ेगा। क्या? आपको जाके चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। और आप ऐसे और ग्रेट पर्सनालिटियों से अगर मिलना चाहते हो तो जाके कमेंट करें। हम प्रयास करेंगे, हमारा पूरी टीम प्रयास करेगी कि हर नेटवर्क मार्केटिंग के सफल लीडर से आपको रूबरू कराया जाए। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में फिर से, तब तक के लिए नमस्कार।